नमस्कार दोस्तों, व्योम कहानी टून्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे रामायण का वह प्रसंग जब हनुमान जी ने अपनी ऐसी शक्ति दिखाई कि रावण जैसा महाबली भी डर गया। यह कहानी है वीरता, भक्ति और अद्भुत साहस की, माइनस जिसे जानकर हर कोई दंग रह जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पौराणिक यात्रा। रामायण के सुंदर कांड में जब सीता माता का पता नहीं चल पा रहा था, तब श्री राम ने वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजा। दक्षिण दिशा में जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी भूली शक्ति याद दिलाई। हनुमान जी ने अपने विशाल रूप का स्मरण किया, पर्वत के समान शरीर, और एक ही छलांग में समुद्र पार कर गए। रास्ते में सुरसा और सिंहिका नामक राक्षसियों से टकराए, लेकिन अपनी बुद्धि और बल से उन्हें भी परास्त किया। यह चमत्कार देखकर देवता, गंधर्व और समुद्र के जीव भी चकित रह गए। हनुमान जी ने लंका पहुंचकर अपना छोटा रूप धारण किया। लंका सोने की थी, चारों ओर राक्षसों का पहरा था। लंकिनी नामक राक्षसी ने रोका, लेकिन हनुमान जी ने हल्के से प्रहार कर उसे मूर्छित कर दिया। फिर वे छुपते छुपाते अशोक वाटिका पहुंचे, जहां सीता माता वृक्ष के नीचे दुखी बैठी थी। हनुमान जी ने श्री राम की मुद्रिका देकर विश्वास दिलाया, माता, मैं प्रभु राम का दूत हूं, वे आपको जल्द छुड़ाएंगे। सीता माता ने अपनी चूड़ामणि दी और संदेश दिया, राम जी को बताना मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूं। सीता माता से मिलकर हनुमान जी ने सोचा, रावण को भी मेरी शक्ति का एहसास कराना चाहिए। उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया और अशोक वाटिका में तोड़फोड़ शुरू कर दी। पेड़ पौधे उखाड़ दिए, राक्षस सैनिकों को परास्त किया। रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार और फिर मेघनाथ को भेजा, लेकिन कोई भी हनुमान जी का सामना नहीं कर सका। आखिरकार हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से बांधकर रावण की सभा में ले जाया गया। रावण के सामने हनुमान जी निर्भीक खड़े रहे। रावण ने क्रोध में पूछा, कौन हो तुम? मेरी लंका में हिम्मत कैसे की? हनुमान जी ने गर्व से उत्तर दिया, मैं रामदूत हूं, अधर्म का नाश करने आया हूं। रावण ने मृत्यु दंड देने का आदेश दिया, लेकिन विभीषण ने समझाया कि दूत को मारना अधर्म है। फैसला हुआ, हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जाए। राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में कपड़े लपेटकर उसमें आग लगा दी। यही हनुमान जी ने अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी पूंछ को इतना लंबा कर लिया कि पूरी लंका में फैल गई। फिर वे कूद कूद कर लंका की गलियों, महलों, बाजारों में आग लगाते गए। आग ने पूरी लंका को घेर लिया। राक्षस भागने लगे। हनुमान जी पर आग का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वे और भी तेजस्वी दिखने लगे। केवल सीता माता का स्थान और विभीषण का घर सुरक्षित रहा। रावण अपनी सोने की लंका को जलते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में पहली बार डर था। उसने सोचा, अगर राम का दूत इतना शक्तिशाली है, तो स्वयं राम कितने बलशाली होंगे। रावण ने पहली बार अपने घमंड पर पछतावा किया, लेकिन फिर भी अहंकार में डूबा रहा। हनुमान जी ने लंका को जलाकर सीता माता को नमन किया और श्री राम के संदेश के साथ वापस लौट गए। हनुमान जी की असली शक्ति थी उनकी भक्ति, साहस और निडरता। उन्होंने दिखाया कि सच्ची आस्था और धर्म के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। रावण जैसा महाबली भी उनके सामने झुक गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि जब हम सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, तो सबसे बड़ी मुश्किलें भी छोटी हो जाती हैं। सुंदरकांड सुनते सुनते अगर आपके मन को शांति मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि यह भक्ति का संदेश हर घर तक पहुंच सके।